तो दोस्तों, आप भी कभी ऐसी स्लाइड एनिमेशन बनाना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। हेलो दोस्तों, चिन्मय कंप्यूटर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं विकास शर्मा आज आपके लिए लाया हूँ पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन कैसे तैयार करते हैं। तो आइए जानते हैं। विंडोज़ से रन कमांड चलाकर पावर PNT लिखकर ओपन कर सकते हैं। ये पावर पॉइंट का फ्रंट व्यू आपके सामने शो हो रहा है। इसमें मुख्यतः होम टैब, इंसर्ट टैब, डिज़ाइन टैब, एनिमेशन टैब, स्लाइड शो टैब, रिव्यू टैब, व्यू टैब इत्यादि शामिल होते हैं। और ये मुख्य स्लाइड, जिसको मास्टर स्लाइड बोलते हैं, ये आपका फ्रंट व्यू में शो होगी। ये मास्टर स्लाइड होती है। यहाँ पर हम हमारा टाइटल और नीचे सब टाइटल लिख सकते हैं। अब मैं आपको इसकी स्लाइड्स कैसे क्रिएट होती है और कितनी सब स्लाइड्स हो सकती हैं, मैं इसको आप आगे बताऊँगा। स्लाइड के नीचे हम राइट क्लिक करके न्यू स्लाइड पर क्लिक करेंगे तो न्यू स्लाइड का व्यू कुछ ऐसा रहेगा। हम कितनी भी स्लाइड न्यू ले सकते हैं। जैसे मैंने कुछ स्लाइड्स ली हुई हैं, हम डिज़ाइन में जाकर इसकी कोई सी भी डिज़ाइन को चुन सकते हैं। यहाँ सर ये देखो मैंने चुन ली है। ये अब यहाँ से हम इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। आप देख रहे होंगे कलर चेंज हो रहा है। फ़ॉन्ट चेंज करना हो तो यहाँ से हम इसकी लैंग्वेज के फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। और इफ़ेक्ट हम शेप पे देते हैं, तब जाके इफ़ेक्ट में कुछ बदलाव नज़र आते हैं। बैकग्राउंड स्टाइल चेंज करने के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे और आप देख रहे होंगे बैकग्राउंड कैसे चेंज हो रहा है। उसके बाद हम स्लाइड को क्रिएट करेंगे। क्लिक टू एड टाइटल, हम हमारे कोचिंग सेंटर का नाम लिखकर और उसके फीचर्स के बारे में एक पूरा प्रेजेंटेशन तैयार करेंगे। और प्रेजेंटेशन हमेशा किसी भी कंपनी या कॉलेज या स्टडीज़ सेंटर्स का प्रचार प्रसार करने के लिए प्रेजेंटेशन स्लाइड शो किया जाता है। तो मैं आगे वही आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे मेरे सेंटर का नाम लिखा हुआ है। जैसे मैंने यहाँ पे चिन्मय कंप्यूटर सेंटर का नाम लिखा हुआ है, जो मेरा सेंटर है, और मैंने यहाँ पे मेरा सब टाइटल में मेरा नाम लिखा हुआ है। यहाँ पर हम कोर्सेज उसके लिखेंगे कि इस सेंटर में क्या क्या कोर्स होते हैं। यहाँ पर हम उसके फीचर्स लिखेंगे या फैसिलिटीज़। यहाँ क्या क्या फैसिलिटी है। और एक जो ये स्लाइड बची हुई है, हम यहाँ से जैसे ये कुछ ग्राफिकल आइकन शो हो रहे हैं, यहाँ से हम क्लिप आर्ट वगैरह ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर कंप्यूटर लिखेंगे और गो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक पिक आ जाएगी। इसको हम हमारे हिसाब से कस्टमाइज़ करके से बहुत ही शानदार व्यू दे सकते हैं। ये दिया मैंने, और यहाँ पे ये हमारी स्लाइड को हमने क्रिएट कर लिया है। अब इसको स्लाइड में हम एनिमेशन डालकर इसे बहुत ही आकर्षक रूप देंगे। सबसे पहले हम पहली स्लाइड को एनिमेशन देंगे, तो हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं।
सेकेंड स्लाइड में, थर्ड स्लाइड में कुछ इस प्रकार से, और फोर्थ स्लाइड में। अब हम ये सब स्लाइड के एनिमेशन दे चुके हैं। अब हम फ़ॉन्ट के कस्टम एनिमेशन देंगे। तो यहाँ से हम एनिमेशन पर जाकर कस्टम एनिमेशन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर इसको सिलेक्ट करके एड इफेक्ट पर जाकर 4 ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, जिसमें से इंट्रेंस, एम्फेसिस, एग्जिट और मोशन पाथ है। इंट्रेंस मतलब कि कोई चीज़ एंट्री ले रही है तो उस पर कैसे एनिमेशन देना है। एम्फेसिस में फ़ॉन्ट को कैसे ग्रो, स्पिन वगैरह और उसको चेंज करना हो तो उसके लिए ये एनिमेशन है। एग्जिट मतलब बाहर की ओर। मोशन पाथ हम हमारे हिसाब से उसे लेफ़्ट, राइट, अप, डाउन वगैरह करके मोशन पाथ अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इंटेंस का बताता हूँ। इंट्रेंस में हम देखते हैं कि कैसे वो वर्क करेगा। यहाँ से अब मैं सेकंड पे एम्फेसिस डालता हूँ, स्पिन करते हैं इसको, ये आप देख रहे हैं। अब हम वापस कोर्सेस पे जाकर इंट्रेंस में जाके चेक बोर्ड लेंगे और यहाँ पे जाके इंट्रेंस में जाके डायमंड देते हैं। तो सब एक एक करते डायमंड के रूप में आते जाएंगे। फैसिलिटीज़ में एनिमेशन करने के लिए हम वापस पेज पे जाएंगे। यहाँ पर जाकर मोर इफेक्ट में जाकर ब्रश ऑन कलर, फिर इसको ओके क्लिक करेंगे। यहाँ पर जाकर हम एम्फेसिस में मोर इफेक्ट में जाकर और अंत में हम वेलकम पे मोशन पाथ अब हम यहाँ पर कुछ सेटिंग करेंगे। जैसे फर्स्ट स्लाइड में जाकर ये एडवांस स्लाइड का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ से ऑन माउस क्लिक मतलब जब हम क्लिक करेंगे तभी ये ओपन होगा। जैसे मैं F5 करके स्लाइड शो में जाता हूँ, F5 को जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हम जैसे जितनी बार क्लिक करते जाएंगे उतनी बार वो एनिमेशन को शो करेगा। और अब हमें कभी ऑटोमेटिकली आफ्टर करेंगे तो जिससे हम टाइम सेटिंग करके उसको जितनी देर में हमें एनिमेशन को समझाना है उतनी देर में हम उसको ले सकते हैं। उसका टाइम एडजस्ट करके हम सेटिंग कर सकते हैं। ऑन माउस क्लिक को हटाएंगे, हर स्लाइड में से ऑन माउस क्लिक को हटाकर ऑटोमेटिकली आफ्टर करेंगे। मैं यहाँ पर 5 सेकंड का टाइम शो कर रहा हूँ यहाँ पे। अब जैसे कस्टम एनिमेशन की जो सेटिंग है यहाँ पर स्टार्ट में ऑन क्लिक है तो यहाँ पर विद प्रीवियस कर देंगे, जिससे ऑटोमेटिक वो वर्क करने लग जाएगा। मैं हर किसी स्लाइड में वैसी ही सेटिंग करता हूँ। फंक्शंस की F5 की प्रेस करूँगा वैसे ही हमारा प्रेजेंटेशन का एनिमेशन ऑन हो जाएगा। अब हमें कोई भी की या माउस क्लिक को क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली वर्क करने लग जाएगा।
तो इसी प्रकार पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बनाने का ये तरीका हुआ है। इसमें और भी कई ऑप्शन हैं जो हम आगे की कक्षाओं में अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन कैसे तैयार होता है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को तैयार करने के लिए हम बहुत सी नई नई टेक्निक्स भी उपयोग करते हैं जो आज के समय के हिसाब से वो बहुत उपयोगी है। और आगे इसी तरह से के वीडियो से जुड़ने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।